गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, महाराज जी, हमारा ध्यान असलियत की ओर करना चाहते हैं, हमें सही राह दिखाना चाहते हैं, पर हम उसका मतलब अपने हिसाब से ही पलट लेते हैं। जो हमें सही लगता है, हम वही उसका मतलब जान लेते हैं और उसी के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब कुछ समय बाद हमें लगता है कि महाराज जी ने तो ये चीज़ कही थी, पर ये तो हुआ ही नहीं। तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने ही गलती की है, हम ही उन बातों को नहीं समझ पाए जो हमें गुरु समझाना चाहते थे। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक साधु जो कि बहुत तपस्या में लीन थे, उन्हें एक फरिश्ता मिला। देवदूत उनको उनकी पूजा में दिखाई दिए। जब वो ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें देवदूत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा की तरफ से एक संदेश लेकर आया हूँ। इस पर साधु बहुत खुश हुआ कि परमात्मा ने मेरे लिए संदेश भेजा है। पर देवदूत ने कहा, नहीं, आपके गांव में कोई एक सज्जन व्यक्ति रहते हैं जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, उनके लिए परमात्मा ने संदेश भेजा है। तो साधु ने पूछा कि क्या संदेश है। इस पर देवदूत ने कहा कि उनसे जाकर कहना कि 6 महीने के बाद उन्हें अपने सारे अच्छे कर्मों का फल मिल जाएगा और वो परमात्मा में लीन हो जाएंगे। इस पर साधु ने सोचा कि वो परमात्मा में लीन हो जाएंगे, मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी। और साधु ने ये ऐलान करा दिया कि 6 महीने बाद इस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर, और मुझे ये बात देवदूत ने आकर कही है, परमात्मा ने उनके लिए आदेश दिया है। ये सुनकर वो जो सज्जन व्यक्ति थे, जो दान पुण्य करते थे, उन्होंने अपने दान पुण्य का कार्य और बढ़ा दिया, अपनी कमाई को कम कर दिया कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो इस कमाई का क्या फ़ायदा, और ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहने लगे। दिन पर दिन उनकी यह क्रिया बढ़ती ही जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना, परमात्मा की भक्ति में लीन रहना और कमाई पर बहुत कम ध्यान देना। अब कुछ समय बीता, 6 महीने बीते, 7 महीने बीते, 8 महीने बीते, पर वह व्यक्ति बिल्कुल जीवित थे। तो जो व्यक्ति उस साधु के पास, जिसको देवदूत दिखाई दिए थे, उनके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते थे, वो उनको धुतकारने लगे, ताना मारने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वह व्यक्ति अब तक जिंदा है जिसके बारे में तुमने इतना बड़ा ऐलान किया था, तो तुम हमारा भविष्य क्या बताओगे। लोगों की बातें सुन सुनकर उस साधु को क्रोध आने लगा, वह गुस्से में रहने लगा और परमात्मा की भक्ति धीरे धीरे भूलने लग गया। ऐसे ही वह दूसरी तरफ जो सज्जन व्यक्ति था, उनकी जीवन का 1 साल बीता, 2 साल बीता और 3 साल बीत गए और वह अब भी पूरी तरह स्वस्थ था, जीवित था और पूरी परोपकारिता में आ चुका था। पूरे तरीके से सेवा करनी उसने शुरू कर दी थी। दिन रात वह परमात्मा की भक्ति किया करता था। अब ये जो साधु था, इसने अपनी कुटिया छोड़ दी थी लोगों के धुतकारने के कारण, और ये जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी इस पर तरस खाकर देवदूत इसको फिर से दिखाई दिए और उन्होंने कहा, क्या बात है साधु, इतने चिंतित क्यों हो। इस पर साधु ने कहा, तुमने ये मेरे साथ कैसी बात की है, मेरा उपहास किया है, क्योंकि तुमने मुझे कहा था, परमात्मा ने कहा है उस व्यक्ति के बारे में कि वह 6 महीने के बाद मर जाएगा, लेकिन वह अब तक जीवित है, सारे कार्य कर रहा है, खुश है। इस पर देवदूत ने कहा, याद करो, मैंने तुम्हें ये कहा था 6 महीने बाद उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और वह परमात्मा में लीन हो जाएगा। और आज उसकी हालत देखो, वह दिन रात परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा में लीन है, दिन रात पूजा धर्म दान करता है। और अपनी हालत देखो, तुमने लोगों के कारण अपनी क्या हालत बना ली है। तुम दिन रात गुस्सा करते रहते हो और आज तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए हो, तुमने पूजा भक्ति सब छोड़ दी है। इस पर वह साधु बहुत शर्मिंदा हुआ। इसी प्रकार हम लोगों की हालत है, हमें वह परमात्मा
कोई मौका देता है किसी की सेवा करने के लिए, किसी के कार्य को करने के लिए, कोई उपकार करने के लिए और हम उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। बाद में सोचते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। हम थोड़ी-सी देर उस परमात्मा के लिए देते हैं और सोचते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। उनकी बातों का अपने ही हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि महाराज जी ने तो ये बोला था, पर ये तो हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो हमें असलियत दिखाना चाहते हैं, असली रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए यदि हमें समझ में ना आए कि उन्होंने क्या कहा है, तो उनके शब्दों को ना बदलें, उसी शब्द का इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। अपने मन के हिसाब से उसको परिवर्तित ना करें और उस परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसका पुण्य आप सबको मिल सके। हमारे एक शेयर से पता नहीं किसकी ज़िंदगी सँवर जाए, किसको उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने का मौका मिल जाए और उस परमात्मा की ओर से दया हमारी ओर आ जाए। थैंक यू।